हाय एवरीवन फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर अभी तक जीएसटी लायबिलिटी के डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट के ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए किसी भी तरह की कोई भी रेडीमेड फैसिलिटी नहीं है। जहां जीएसटी टैक्स पेयर्स को अभी तक जीएसटी की डिफॉल्ट लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट को खुद से कैलकुलेट करना पड़ता था और उसे टेबल 5.1 में मैनुअली इंटर करते हुए पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब जीएसटी पोर्टल में बहुत जल्द जीएसटी 3B के फाइलिंग के दौरान इंटरेस्ट कैलकुलेटर की एक न्यू फंक्शनलिटी इनेबल होने जा रही है, जिसके जरिए जीएसटी की डिलेड लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट कैलकुलेटर की यह नई फंक्शनलिटी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर, यह न्यू फंक्शनलिटी देखने में कैसी होगी और इंटरेस्ट कैलकुलेटर की न्यू फंक्शनलिटी के जरिए किस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो सकेगा जीएसटी के डिलेड पेमेंट के ऊपर, इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटर की यह नई फंक्शनलिटी आप जीएसटी पोर्टल पर कहां और कैसे देख सकेंगे। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर ओपन करना होगा जीएसटी 3B का रिटर्न और जीएसटी 3B रिटर्न में रेलेवेंट टेबल में अपने डेटा को फिल करने के बाद इसे सेव करते हुए जब आप प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज में आएंगे तो यहाँ नीचे की ओर प्रोसीड टू फाइल के इस बटन के नीचे एक नया बटन अपीयर होगा, जो कि अभी यहाँ पर इनेबल नहीं किया गया है, लेकिन जब वो इनेबल होगा तो कुछ इस तरह से आपको शो होगा और इस बटन का नाम होगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी। टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी का यह बटन जीएसटी 3B के फाइलिंग पेज पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी का यह बटन एक्टिव उसी समय होगा जब करंट पीरियड के जीएसटी 3B में जितने भी लायबिलिटी आपने डिस्क्लोज की है उसका पेमेंट आईटीसी और कैश लेजर के साथ ऑफसेट कर देते हैं इस मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर के इस बटन पर क्लिक करने के बाद। फ्रेंड्स, जैसे ही टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी जहां आपको यह ऑप्शन दिया जाएगा कि करंट जीएसटी 3B के फाइलिंग के दौरान आपने जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी को डिस्क्लोज किया है उसका ब्रेकअप आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वह ब्रेकअप करंट जीएसटी 3B के टैक्स पीरियड से रिलेटेड भी हो सकता है और प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड जीएसटी की लायबिलिटी का भी अमाउंट हो सकता है। अब आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इस न्यू फंक्शनलिटी के जरिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए यहाँ पर अक्टूबर 2021 का टैक्स पीरियड कंसीडर किया गया है, जहां जीएसटी 3B के फाइलिंग के दौरान टेबल 3.1 में आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड और रिवर्स चार्ज से रिलेटेड सप्लाईज की टैक्सेबल वैल्यू को मेंशन किया गया है और अलग अलग टाइप ऑफ टैक्सेस के अंडर टैक्स लायबिलिटीज को मेंशन किया हुआ है। अक्टूबर 2021 की टोटल टैक्स लायबिलिटी टैक्स साइड वाइज यह है। यहाँ अक्टूबर 2021 की यह जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी है इसका यह एक ब्रेकअप भी है हमारे पास, जहां इस टोटल टैक्स लायबिलिटी में कुछ टैक्स लायबिलिटी अक्टूबर 2021 की है जबकि कुछ टैक्स लायबिलिटी प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है और जिसे अभी करंट जीएसटी 3B के फाइलिंग के दौरान डिस्क्लोज किया जा रहा है। तो आपको इस तरह के ब्रेकअप को टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी के इस बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ मेंशन करना होगा, जहां पर आप देख सकते हैं ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटी के इस न्यू फंक्शनलिटी के अंडर अक्टूबर 2021 यानी कि करंट जीएसटी 3B के टैक्स पीरियड से रिलेटेड टोटल टैक्स लायबिलिटी टैक्स साइड वाइज ऊपर की ओर मेंशन की गई है और यदि इन टैक्स लायबिलिटी में से कोई भी टैक्स लायबिलिटी प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड है तो उसे आपको नीचे की ओर ड्रॉप डाउन लिस्ट से एप्लीकेबल पीरियड को सिलेक्ट करते हुए उसके सामने मेंशन करना होगा। और ध्यान रखें कि टैक्स साइड वाइज आपने जितने भी टैक्स लायबिलिटी को मेंशन किया है करंट टैक्स पीरियड के लिए और प्रीवियस टैक्स पीरियड के लिए, उसका टोटल 3.1 के टेबल में जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी का टोटल है उसके साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेकअप देने का मेन पर्पज है प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड आपकी जो भी टैक्स साइड वाइज जीएसटी की डिफॉल्ट लायबिलिटी है जिसका आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है उसको यहाँ पर मेंशन करना और इन टैक्स पीरियड वाइज डिफॉल्ट लायबिलिटी के बेसिस पर ही डिपार्टमेंट इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो आप जब अपनी डिटेल्स को यहाँ पर पीरियड वाइज ठीक से फिल कर लें तो आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करें और फिर प्रोसीड टू फाइल के उस बटन पर क्लिक करते हुए अपने जीएसटी 3B के फाइलिंग ईवीसी या फिर डीएससी के जरिए कर लें। प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड डिफॉल्ट जीएसटी लायबिलिटी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके नेक्स्ट जीएसटी 3B के टेबल 5.1 में सिस्टम के द्वारा कंप्यूट किया हुआ ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। जहां यदि आपको ऐसा लगता है कि जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिस्टम के द्वारा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वह यदि सही नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन भी मिलेगा कि आप उस ऑटो पॉपुलेट हो रहे इंटरेस्ट को एडिट कर
सकते हैं, कम या बेसी कर सकते हैं। लेकिन आप यदि सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट को कम करते हैं तो जिस भी सेल में आप चेंज करेंगे यानी कि इंटरेस्ट को कम करेंगे वह सेल रेड हो जाएगी और ऊपर में एक रेड कलर की वार्निंग भी शो होगी कि आपने जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर एंटर किया है वह सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट से अलग है। आप उसे रीचेक करके प्रोसीड करें। आपको यदि लगता है कि सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट गलत है और आपने कैलकुलेट किया है वह सही है तो आप इस रेड कलर की वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यानी कि आपको यह भी फायदा मिलेगा कि सिस्टम के द्वारा जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आप यदि ड्यू डेट के बाद करंट टैक्स पीरियड की जीएसटी 3B की लायबिलिटी को ऑफसेट करने के बाद प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करते हैं बिना टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप केस बटन पर क्लिक करते हुए, तब भी आपको एक इंफॉर्मेशन अलर्ट का यह मैसेज पॉपअप होगा जहां पर बताया जा रहा है कि आप अपने करंट मंथ की जीएसटी 3B की फाइलिंग को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यदि इस जीएसटी 3B की फाइलिंग के दौरान जितने भी जीएसटी की लायबिलिटी आपने मेंशन की है वह यदि पूरी की पूरी करंट टैक्स पीरियड से रिलेटेड है तब तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, और यदि प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड है तो उस सिचुएशन में आपको प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप देना चाहिए टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप के इस बटन पर क्लिक करते हुए, जिससे इंटरेस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। आपको बता दें कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिस्टम किस तरह से करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर पीरियड वाइज टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले जीएसटी की डिफॉल्ट यानी कि डिलेड टैक्स लायबिलिटी ली जाएगी, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज से। नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, जिस ड्यू डेट तक आपको उस टैक्स पीरियड से रिलेटेड डिलेड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर देना था वह डेट लेनी है, माइनस करना है वह डेट जिस डेट पर आप एक्चुअली जीएसटी 3B की फाइलिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों डेट्स का डिफरेंस नंबर ऑफ डेज होगा, उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, यानी कि एक साल में जितने भी डेज होते हैं उससे आपको डिवाइड करना है। जैसे कि 365 फॉर नॉर्मल ईयर, और अगर लीप ईयर होते हैं तो 366 डेज। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस तरह से आपके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन निकलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप इंटरेस्ट कैलकुलेटर की इस न्यू फंक्शनलिटी से रिलेटेड एडवाइजरी और एग्जांपल के इस एनेक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जीएसटी पोर्टल पे आएं और यहाँ पर आपको न्यूज एंड अपडेट के इस सेक्शन के अंदर क्लिक हियर के इस बटन पर क्लिक करके डिटेल्ड एडवाइजरी और सैंपल स्क्रीनशॉट के इस एनेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटी 3B में इनेबल होने वाली अपकमिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर की इस फंक्शनलिटी से रिलेटेड यह एजुकेशनल वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आपने यदि हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स और लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।